ये दुनिया को दिखाओ। राजू नगर फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, सेकंड से सेकंड फेज, भारत नगर, नेहरू नगर, कल्याणगिरी, शांति नगर, भारत नगर, क्यातमारनहಳ್ಳಿ। अब तक बहुत से ಚಾನಲ್ में बोलಬಹುದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಿಂದ ವಿಷದ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುವರು और ಬೇರ್ನ ತೆಗೆದು ಒದ್ರೆ ಎಸಿಬೇಕು। इसका माना हमारे भारत के अंदर कौन भी मजहब के बारे में बीज डालती। आदाब दोस्तों, मैं हूं मुबारक उमरी और आप देख रहे हैं मिली डाइजेस्ट की खुसूसी पेशकश एहसास जिंदगी। इल्म को आम करने के लिए जहां सोसाइटी में स्कूल और कॉलेजेस अपना हिस्सा डाल रहे हैं, वहीं इलाकाई और इंडिविजुअली लेवल पर ऐसे भी अफराद हैं जो बिना किसी मजहब व मिल्लत के फ़र्क के अपना 100% हिस्सा देकर लोगों में तालीम को आम करने के लिए पूरे शौक़ और जज्बे के साथ काम कर रहे हैं। ऐसी ही एक शख्सियत के बारे में बताने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। वो शख्सियत है सैयद इसहाक। उनकी उम्र 64 साल है और उनका ताल्लुक़ कर्नाटक के इलाके मैसूर से है। उनकी ये सोच है कि मैसूर के वो इलाके जहाँ तालीम की काफ़ी कमी देखने में आती है, वहाँ पर ये तालीम को आम करके उन लोगों में बेदारी लाकर मुआशरे की तरक्की में उनको भी हिस्सेदार बनाने के लिए एहसास और फ़िक्र पैदा करना चाहते हैं। उनकी इसी सोच को मज़ीद जानने के लिए चलिए हम उनकी कोशिशों को देखते हैं। मेरा नाम सैयद इसहाक है। मैं श्रीरंगपट्टन तालुक गंजा में पैदा हूँ। अभी 60-50 साल है। ये लाइब्रेरी चलाने का मेरा मकसद ये पब्लिक लाइब्रेरी है। कन्नड़ा में बोलते हैं सार्वजनिक ग्रंथालय। मैं कन्नड़ा मीडियम में पढ़ा सो बड़े बढ़ के बोलते हैं जीने के वास्ते इल्म होना कर को, इल्म नहीं तो कुछ भी नहीं। APJ अब्दुल कलाम तो बोल को ही 1 बेस्ट बुक इक्वल टू 100 गुड फ्रेंड। यानी कि 100 जने की दोस्ती करो, 100 जने भी धोखा दियालती। ये किताब की दोस्ती करो तुम्हें, वो कभी भी धोखा नहीं देती। अच्छे मंजिल के नज़दीक बुलाने को जाती है, अच्छे रुतबा देती है, अच्छे सूझ और अच्छे समझ जीना कैसा किताब बता को देती है। कितने साल से आप कर रहे हैं? अब 12 साल को ये कदम रखो है ये लाइब्रेरी। यहाँ जो है तकरीबन 12 वार्ड हैं। 12 वार्ड में राजू नगर फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, सेकेंड फेज, भारत नगर, नेहरू नगर, शांति नगर, कल्याणगिरी, गौसिया नगर, क्यातमारनहಳ್ಳಿ। एक भी लाइब्रेरी नहीं है। आप सर्च कर लो जाको। आज यहाँ इलम होना ज़रूरी। ತುತ್ತು ಅನ್ನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಕೈ ಚಾಚಬೇಡ, विद्या बुद्धिಗೋस्कर ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಹತ್ರ ಕೈ ಚಾಚು। यानी कि इसका माना उर्दू में खुद को पेट के वास्ते दूसरे के पास हाथ पसारना को, इलम के वास्ते किसके पावा होना तो भी पढ़ कर को बोल डाल को। इलम बड़े बढ़ के बोल को ही। इतना बड़ा एरिया, यहाँ पे इल्म की बुनियाद कैसे है, इल्म का लाइक दबदबा कैसे है? यहाँ इल्म बिल्कुल कम है, बिल्कुल कम। लाइब्रेरी को तो समझ में नहीं आती, सार्वजनिक ग्रंथालय को तो समझ में नहीं आती, अंजुमन कर को बोले तो समझ में नहीं आती है। अब धीरे धीरे 12 साल से ये लाइब्रेरी हो को है। कम से कम नहीं पढ़े तो भी यहाँ आजू बाजू के बाइकों को 25-30 गलियाँ वालियाँ को लाइब्रेरी का तो अब उनको समझ में आको है। किताब पढ़ने से अखलाक आती है, अक्ल आती है, सूच आते हैं, समझ आती है। थोड़े बाइकों को, थोड़े आदमियों को ज़रा ज़रा समझ में आ रहा है। मैं काम करता हूँ सो कोक्सा के लाइना क्लीन करता हूँ सो मैं आज से नवे ज़माने से भी जल्दी फोड़ता हूँ, गारे का काम करता हूँ, सब काम करता हूँ मैं। 84 में आया सो मैं यहाँ 30-8 साल हो गई एरिया को। आपको हमें खाना खा रही हैं, पानी पी रही हैं,
हवा ले रही हैं हम ना, गवर्नमेंट की सहूलत है, बैंक की सहूलत है, हमें मरे तो ये खबरस्तान में जाको हमारे बड़े बड़के सो को ही हमें भी वहाँ जाको सोना। इस वजह से देखो, कुरान हो, बाइबल हो, भगवत गीता हो, उसमें उठा को देखो, सबसे पहले क्या बता रहा है, जिस वतन में रहते हो उस वतन की हिफाजत कर, जिस जुबान है उस जुबान की कदर करो, सबसे पहले ये बता को दे रहा है इस्लाम सबसे अव्वल। इस वजह से हर मुसलमान दिल से मोहब्बत करो कन्नड़ा को। मैं हाथ जोड़ को उनको बोलता हूँ, कौन भी रहंदे, कौन सा भी मजहब रहंदे, हर मजहब रहंदे, हमें यहाँ कन्नड़ा को सबसे पहले कन्नड़ा कागी कैयत तो। आपका एक्सपीरियंस बताइए, आपका दर्द भरा पहलू, इन 12 सालों में आपको क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए हैं? ये लाइब्रेरी को शुरू में कुछ थोड़े लोग, कुछ लोग, दुनिया में लोग बहुत अच्छे हैं, सब भी कहीं एक रहते हैं, एक उन्होंने इतना तकलीफ दिया है ये लाइब्रेरी के वास्ते, इतना तकलीफ दिया है। ये अटेंडेंस बुक में आको लिख डाल को चले आते थे ऐसा। देखो ये अटेंडेंस बुक में 15 जने 20 जने पढ़ते हैं। सैयद इसाक ये लाइब्रेरी चलाना नहीं, खुद नाखल वाले रहती, तुम्हारी माँ के पास 100 सर का तुम्हें ये लाइब्रेरी चलाना नहीं, तुम्हारे बच्चों को ले जाको बेचना टौनाल करने, सब नहीं, कहीं कहीं ना समझ, इलम नहीं सो, वो इलम ऐसा नहीं होना, वो मेरा मकसद ही चाहिए। कन्नड़ा में हर एक बात क्या लाइक उनके अगेंस्ट क्या तो भी कंप्लेंट करें आप? नहीं, कन्नड़ा में क्या बोलते हैं, प्रीति विश्वास से कि जगते वलियत दे कर को, मोहब्बत से नफरत से कुछ हासिल नहीं होता, नफरत से कुछ भी हासिल नहीं करते। अंग्रेजी में बोलती ना, स्प्रीड लव नॉट हिट, क्या बोलो, इंसान को प्यार मोहब्बत से जीत सकता है, नफरत से कोई चीज़ हासिल नहीं होती। और बहुत से तकलीफां घर को जाको आए तलक गोबर डालते थे, गू डालते थे, ये लाइब्रेरी बंद हो जाना। लेकिन मैं जो इंसिडेंट हुआ था आपकी लाइब्रेरी को तकरीबन 2011 अप्रैल 9 को ये लाइब्रेरी में 11,000 किताबां थे। इसी जगह पे हमें और तुम्हें कहाँ बैठ को ही एक जगह पे एक झोपड़ी थी, बहुत सुंदरता थी। ये पूरे कर्नाटक से आको देखते थे। 11,000 इसमें किताबां थे, 3,000 कुराना, 3,000 किताबां भगवत गीते, 2,000 बाइबल, हमारे राष्ट्र के कोयम्पो राष्ट्रपति, पूरे हर चीज जल की पूरे जल को राख हो को खाक हो। बहुत से तकलीफ आंदी है। मैं ये कंप्लेंट किसी भी क्या भी नहीं। एक भाई को बच्चे सबा क्या की नाम है उनका, उन्होंने इसे पैसे कलेक्ट करने के वास्ते कोशिश करे। उनका मूड़ा वाले का बहुत ये है 5,000 स्क्वायर फीट ये लाइब्रेरी को लिख को देखो, ही बिल्डिंग बना को देते हैं। को बोला उनका वादा चलेगा, लेकिन इस जगह को लाइब्रेरी को डॉक्यूमेंट के साथ उसके अंदर वार सैयद इसाक कर को बोल डाल को, शाही और वो सैयद इसाक कर को बोल डाल को, मैं मरते दम तलक भी मेरे हैंड ओवर ये लाइब्रेरी कर को बोल डाल को, ओरिजिनल पेपर लाइब्रेरी वाले को देखो, ही सेंट्रल लाइब्रेरी वाले को मंजूनाथ साहब को नकलो मंजे मेरे हाथ को देखो। ही क्या मैसेज देना चाहते हैं आप यहाँ के लोगों को, हमारे जो मुस्लिम तबका जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए, उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं मुस्लिम हिंदू या क्रिश्चियन नहीं, सब मज़हब, सब अल्लाह के बंदे, सबको भी मानवरों, सब इंसानियत को मैं मेरे दिल से जो कुरान पढ़ने वाले हैं कुरान पढ़ो, भगवत गीता पढ़ने वाले भगवत गीता पढ़ो। लेकिन मैं बोलने का, इल्म से बड़ी चीज़ कोई नहीं है। पे जो तबका है 40 साल का है, 35 साल का, जो पढ़ा लिखा नहीं है, उन लोगों के लिए एजुकेटेड कर सकते हैं। उन्होंने आको यहाँ कन्नड़ा सीख सकते हैं और यहाँ
हमारे आकाशवाणी वाले, मैसूर आकाशवाणी वाले कन्नड़ा लेडीज टीचर भी भेज को देती घर को बोल को हैं। इलम सीखने के वास्ते इसे कोई उम्र की क्या जरूरत यहाँ पे चार्जेस कुछ है सीखने के लिए? नहीं। नहीं यहाँ ये पैसा नहीं, खाली हाथ आए तो हमें पेन बुक किताबा यहाँ कहते भी ले लेगा जो 15 दिन 20 दिन तक भी फ्री पढ़ने को ले लेगा को दियो। यहाँ पैसे इनका क्या भी नहीं है, लाइट है, सब भी है, सहूलत है। एक इम्पोर्टेंट सवाल आपसे, ये जो नफरत का माहौल है, तो आप जो पूछे मुझे ये बहुत पसंद आई। आज भारत में करते है सो ये करते का तो कन्नड़ा में करते का तो उर्दू में कमी। सबको मैं हाथ जोड़ को बोलता हूँ, मज़हब के पीछे मत जाओ, मज़हब के पीछे मत जाओ। हिंदू और मुसलमान क्रिश्चियन को मत देखो तुम्हें एक्सीडेंट हो गए, क्या की हो गए, बीमार पड़ गए, तुमना खून होना अगर को बोले तो हिंदू का मुसलमान का खून नहीं देखते, उनको माफ़ी नहीं है। वो बीन जो है हमारे भारत से बाहर काट को भिरगाल ना हो सकते। किस तरह से कर सकते, नफरत को किस तरह से हटा सकते? ये इंटरव्यू देने से नहीं, कैमरे में बोलने से नहीं, यहाँ जो है कर को दिखाना। हर मोहल्ले में सब जगह इसे लाइब्रेरियाँ खोलो, बोल डालने से नवे। अब तुम्हें देखे रहेंगे यहाँ भगवत गीता, कुरान, बाइबल, यहाँ सब कुछ है। इलम रहा तो इतना कन्नड़ा, इंग्लिश, उर्दू सब बात है, सो अरब भी इलम नहीं तो नहीं। अब लाइब्रेरी खोल को है सच वच मकसद ना, यहाँ इलम हो ना कर को बोल डाल को। इस वजह से ये सब भी हमारे में नफरत नहीं आना कर को बोले तो जात में नहीं आना का तो हमें कन्नड़ा से मोहब्बत करना। अरे कौन की बोल रहा है, वो उन्हें बोल रहा है, इन्हें बोल रहा है, पाकिस्तान को जाओ, वहाँ को जाओ, यहाँ को जाओ, यहाँ को जाओ कर को। हमें क्या करना, किसी की बात को कान में नहीं लेना। कौन की गलती करे सो हमें भी गलती करे तो हमें भी वो जाते। कुरान नहीं बता रहा है, भगवत गीता नहीं बता रहा है, बाइबल नहीं बता रहा है, उन्हें मारिया, इन्हें मारिया बोलती नहीं। प्रीति विश्वास के जगते वलीयत देकर नफरत से कोई चीज़ हासिल नहीं कर सकते। हमें रशिया में पढ़े तो भी भाषा में कुरानिज, इटाली में पढ़े तो भी कुरानिज, अरबी में पढ़े तो भी कुरानिज, कन्नड़ा में पढ़े तो भी कुरानिज। हमारे देश के अंदर नफरत की निकलना का तो हमें सबसे पहले कन्नड़ा को मोहब्बत करना। दूसरे कौन की नफरत कर रही है हम ना नको, उन्होंने नफरत कर रही कर को हमें नफरत करना तो हमारे उसमें क्या भी नहीं। अपने आप ये सब रूटा सब अपने आप आती। तभी बोले हमें इतने सारे लोग हैं यहाँ तकरीबन 15-20 हज़ार घर हैं, लाइब्रेरियाँ नहीं घर को बोले यहाँ लाइब्रेरियाँ होना। यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, लोकल पॉलिटिशियंस, एमएलए यहाँ के मैसूर के, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? अब परसों लाइब्रेरी ओपन हुई, तनवीर सेठ साहब को हमारे ये एरिया के एमएलए साहब उनके घर को जाकर ये ओपनिंग मरू ओपनिंग यानी कि दूसरी बार ओपनिंग करने के टाइम बुलाया, आई नहीं, आज नहीं तो सुबह आंदे। पॉलिटिशियंस यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाएंगे तो ये काम बहुत आगे बढ़ सकता। देखो साहब, मैं बोल दूँ से क्या कहता हूँ, मैं जिंदा रहता पड़ी जिस समय के खतरा खून रहा था अलग में, मैं ये कूली मजदूरी करको मैं चला लग जाता। उसके बाद ठंडा होगा कि मुझे मालूम नहीं। मेरी आस और अरमान यहाँ एक बिल्डिंग हो को हमेशा के वास्ते एक लाइब्रेरी होना कर। गवर्नमेंट है तो सब करिए। अब रहे कारपोरेटर साहब, एमएलए साहब, सब कौन ही यहाँ के लोकल हैं, उन्होंने सब भी आपको ये लाइब्रेरी मेरी न है, पब्लिक की सार्वजनिक ग्रंथालय। मैं आज जाता हूँ सभा चले आता हूँ। मैं एक झाड़ू मारने वाला होता, किताबा पोच को जोड़ को रख को वत्ताच, ये मैं नहीं कर रही हूँ, कुदरत करा रहा है। मेरे हाथ से ये बोलने की भी ताकत नहीं है, मैं ये काम करने की भी मेरे में ताकत नहीं है, कुदरत करा रहा है। लाख लाख शुक्र। जितने भी पॉलिटिकल्स हैं उनके दिला में मोहब्बत डालन देकर को मैं दुआ करता हूँ खुदा से, सब पॉलिटिकल्स को। कि सबसे कितने लाइब्रेरी चाहिए यहाँ पे? यहाँ पूरे वार्ड को एक लाइब्रेरी होना, 10 लाइब्रेरियाँ नहीं यहाँ। राजू नगर बोलना, ये दुनिया को दिखाओ। राजू नगर फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, सेकंड स्टेज, सेकंड फेज, भारत नगर, नेहरू नगर, कल्याणगिरी, शांति नगर, भारत नगर, कैतमर नल्ले, लाइब्रेरियाँ नहीं। सर्च करो तो मैं लाइब्रेरियाँ होना, ये भरे मोहल्ले। मैसूर के अंदर वार 60-65 वार्डा हैं,
530 को 3 लाइब्रेरियाँ, उसमें भी कहते कि बंद है। तो ये हर मोहल्ले के अंदर वर एक स्कूल हो, एक लाइब्रेरी हो, तो पढ़ने को बैठे रहो तो हमारा भी दिल खींचता। सलाम है आपके जज्बे को, सलाम है आपके जज्बे को। माशाल्लाह हम हज़रत से बात करें, इनके लिए मोहब्बत और इज़्ज़त बढ़ गई मेरे दिल में। जो इनकी फ़िक्र है एजुकेशन रिलेटेड लेके, और ये जो माशरा है हमारा, इसमें इनकी बहुत फ़िक्र है। ख़ासकर मैसूर में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हमारे हज़रत सैयद इसाक़ साहब हैं, इनका सपोर्ट अभी मैसूर के इलाके में जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो इनकी फ़िक्र है कि किस तरह से डेवलपमेंट हो सकता है, अगर हम इनकी बातों को तराशेंगे, अगर इनकी बातों को समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल है। जो भी हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं, इनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि शेयर करें ताकि ये मैसेज सब लोगों को पहुंचे, और सिर्फ मैसूर में नहीं, हर उस इलाके में जहां पे इल्म की कमी है, और वहां पे इस तरह के लाइब्रेरीज और एजुकेशन का सिस्टम, एक डेवलपमेंट का, आसमान से फरिश्तों का सलाम आता है, अर्श से हुरों का प्याम आता है। आसमान से फरिश्तों का सलाम आता है, अर्श से हुरों का प्याम आता है। वे साख्ता होती है नुज़ुल रहमत, जब इंसान के काम आता है।